वाराणस्यां भैरवो देवो संसारभयनाशनम् अनेक जन्म कृतं पापं स्मरणेन तद्विनश्यति। वन्दे देवमापदि सुरगुरुं वन्दे जगत्कारुणं वन्दे पन्नगभूषणं विगधरं वन्दे पशूनां पतिं। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो गणपति गणेश की जय, बोलो भगवती गौरा मैया की जय, बोलो नंदी जी महाराज की जय, बोलो कार्तिकेय जी की जय, बोलो वीरभद्र जी की जय, बोलो डमरू त्रिशूल की जय, बोलो चंद्रमा की जय, बोलो भवानी शंकर कैलाशपति महादेव की जय। तो कल जो है हमने भगवान कार्तिकेय का जन्म भी सुना और भगवान कार्तिकेय ने किसका वध किया? तारकासुर का वध किया, वो कथा सुनी। आज हम जो है भगवान गणपति जी का जन्म की कथा सुनाएंगे। सूत जी कहते हैं कि तारकासुर के शत्रु स्कंद जो है कार्तिकेय जी का चरित्र सुनकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे प्रजापति, स्वामी कार्तिकेय का यह अमृतमय चरित्र आपने जो मुझे सुनाया है, कृपा कर सब मंगलों के भी मंगल जो है गणेश जी का भी अब मुझे दिव्य चरित्र सुनाइए। तब नारद जी के इस प्रकार के वचनों को सुन करके ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और जो है शिव का स्मरण करते हुए बोले, हे नारद जी, कल्प भेद से गणेश जी के कई प्रकार हैं, कई चरित्र हैं। अलग अलग कल्पों में गणेश जी के अलग अलग चरित्र हैं, अलग अलग लीलाएं हैं भगवान की। उनमें से एक बार जो है शनि की दृष्टि से उनका सिर छेदन भी हो गया था। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि एक कल्प में क्या हुआ कि भगवान गणपति जी का सिर छेदन भगवान शिव ने जो है गणेश जी का सिर त्रिशूल से अलग कर दिया था और हाथी का सिर जुड़ा करके श्वेत कल्प में होने वाले गणेश जी की उत्पत्ति को कहता हूँ। इस प्रकार से जो है भगवान गणपति जी को तब हाथी का मस्तक लगा करके पुनर्जीवित किया था और गणाध्यक्ष बनाया था। इस प्रकार से श्वेत कल्प में होने वाले गणेश जी की उत्पत्ति को कहता हूँ, जिसमें कृपालु शंकर ने ही उनका शिरोच्छेदन किया था। श्वेत कल्प, यह कौन सा कल्प है? श्वेत कल्प ही है। श्वेत वराह कल्पे संकल्प भी बोलते हैं, जब तब बोलते हैं ना श्वेत कल्प। तो इसी कल्प में, अब ये कल्प माने इस सृष्टि में, जब से ये सृष्टि हुई, इस सृष्टि में भगवान गणेश जी का शिरच्छेदन अर्थात सिर अलग कर दिया था भगवान शिव ने। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि उस कहानी को मैं सुनाता हूँ, उस कथा को सुनाता हूँ। सृष्टिकर्ता शंकर के विषय में यह सब कुछ भी संदेह करना योग्य नहीं है, क्योंकि सबके पति शंकर सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं। परंतु जो है भगवान शंकर पे संदेह करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। कथा में जो है कई बार होता है कि क्यों किया होगा, ऐसा तो अच्छा नहीं किया भगवान शंकर ने। तो कह रहे हैं ब्रह्मा जी, इसलिए जो है संदेह करना बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि भगवान शंकर क्या हैं? सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं। वह लीला से ही सब जगत की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। हर कल्प में, हर सृष्टि में जो है भगवान शिव जो है अपनी लीला से ही जगत की उत्पत्ति करते हैं, लीलाएं रचते हैं, पालन करते हैं और जो है फिर जो है संहार भी करते हैं। हे मुनि, अब आदर सहित उनके चरित्र को सुनो। जब विवाह कर शिव जी कैलाश पर चले गए, तब
कुछ समय व्यतीत होने पर गणपति का जन्म हुआ। एक समय की बात है, जया और विजया नामक पार्वती की दो सखियां परस्पर विचार कर पार्वती जी से जाकर शंकर के द्वार पर जो हमारे असंख्य गण हैं एवं द्वारपाल विराजमान रहते हैं उन पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार से जो है माता की सखियां जो हैं, जो जया और विजया नामक दो सखियां हैं, पार्वती की विशेष सखियां, वो जो है माता से कह रही हैं कि हे माता, हे पार्वती, कि जो हमारे दरवाजे पे गण हैं वो भगवान शिव के ही हैं। इसलिए जो है भगवान शिव कभी भी सीधे अंदर चले आते हैं, कक्ष में चले आते हैं, इसलिए उन पे हमारा कोई अधिकार नहीं। अगर हम उनको कहेंगे भी कि किसी को अंदर आने मत देना तो ऐसा नहीं करेंगे, भगवान शंकर अंदर आएंगे ही, वो भगवान शंकर को नहीं रोकेंगे। अतएव हे भगवती, हे पुण्यशील, हमारा भी कोई गण अवश्य होना चाहिए। प्रभु की लीला से उनके बुद्धि में विचार उत्पन्न हो गया और माता भगवती से इस प्रकार से मंत्रणा कर रही हैं, हमारा भी इस प्रकार कोई गण हो, आप उसकी रचना कीजिए। देवी पार्वती सखियों की यह बात प्रिय मानकर उनकी इच्छा से उन्होंने रचना की। जब एक समय पार्वती जी स्नान कर रही थी तो नंदी जी द्वार पर बैठे हुए थे। तब उनके मना करने पर भी शिव हठ पूर्वक जो है घर में प्रवेश कर गए। इस प्रकार से जो है पार्वती जी ने सखियों की बात तो सुन ली, रचना करने का विचार भी बना लिया, चलो भाई कोई गण हमारा भी होना चाहिए, और जो है ज़्यादा गौर भी नहीं किया, चलो कह के वैसे कहते ही हैं गण हमारे ही तो हैं, हमारे ही तो द्वारपाल हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तब जब पार्वती माता स्नान कर रही थी और नंदी को कहा कि भाई किसी को अंदर आने मत देना, तो भगवान शंकर को मना करने पर भी शिव जो है हठता से जो है जिद करके मंदिर में प्रवेश कर गई, जिससे लज्जित हो जगदम्बा तुरंत उठी। तब उन्हें जो है अपनी सखी की बातें स्मरण आई कि नहीं नहीं ठीक कह रही थी, ऐसा ही करना चाहिए हमें। एक अत्यंत श्रेष्ठ सेवक की आवश्यकता प्रतीत होती है। उन्होंने सोचा कि मेरा कोई एक ऐसा सेवक हो जो मेरी आज्ञा से कदापि विचलित ना हो। तब भगवती जगदम्बा सोचने लग गई कि अब तो मेरा भी कोई ऐसा सेवक होना चाहिए जो मेरी आज्ञा का पालन करे, अर्थात जो संकल्प ले लिया उसको पूरा करे। ऐसा भगवती ने मन में विचार कर लिया। ऐसा विचार करते हुए पार्वती जी ने अपने शरीर से मैल उतारी, सर्वलक्षणा संपन्न एक पुरुष का निर्माण कर दिया। उस मैल को जोड़ करके एक पुरुष का निर्माण कर दिया और उसने अपने योग से, अपने अवयवों से, सुंदर शरीर अवयवों से निर्दोष तथा किंतु सुंदर, विशाल और सर्व शोभा संपन्न तथा महाबली एवं पराक्रमी भी था। भगवती जगदम्बा की कृपा से वह जो है परम शोभायमान, शोभा संपन्न और महाबली पराक्रमी ऐसा प्रतीत होता था। पार्वती जी ने उसे अनेक प्रकार के वस्त्रों से सजाकर, अनेक प्रकार के अलंकारों से युक्त कर बड़ा आशीर्वाद दिया। भगवती जगदम्बा ने उसको खूब आशीर्वाद दिया। भगवती जगदम्बा ने उसको खूब आशीर्वाद दिया और कहा, तुम ही एकमात्र मेरे पुत्र हो। भगवती जगदम्बा ने उस मैल से बनाए हुए, मिट्टी से बनाए हुए पुतले में जान डाल करके उसको सुंदर, सर्वांग सुंदर बना करके, उसको नाना प्रकार के वस्त्र पहना करके, नाना प्रकार के आभूषण बनाकर पहना करके, तब कहा, उसको आशीर्वाद दिया और कहा, तुम ही मेरे पुत्र हो।
मात्र तुम ही एक मेरे पुत्र हो, दूसरा कोई नहीं है। अतएव उस पुत्र ने माता पार्वती से कहा, हे माता, मेरे लिए क्या आज्ञा है? यदि मैं आपका पुत्र हूं तो मैं क्यों उत्पन्न हुआ हूं और मेरा क्या कार्य है? मैं आपकी आज्ञाओं का संपूर्ण जो है पालन करूंगा, हमेशा पालन करूंगा, हमेशा आपकी आज्ञा को पूर्ण करूंगा। पार्वती ने कहा कि तुम मेरे द्वार के रक्षक रहो, मेरी आज्ञा के बिना कोई भी कैसा भी हो मेरे घर के भीतर न आवे, कितना भी कोई हट क्यों न करे, तुम उसे अंदर आने मत देना। भगवती जगदम्बा ने उसको कह दिया कि हे पुत्र, तुम द्वारपाल रहना, मेरे द्वार पे खड़े रहोगे, और जो है चाहे कोई भी है, चाहे मेरे घर का ही सदस्य क्यों ना हो, मेरी आज्ञा के बिना कोई जो है अंदर नहीं आएगा। जब तक मैंने हाँ नहीं कहा तब तक तुम किसी को अंदर आने मत देना। ऐसा कहकर पार्वती जी ने गणेश जी के हाथों में लकड़ी दे दी, एक डंडा दे दिया, और प्रेम से मुख चूम कर द्वार पर बिठा दिया। इस प्रकार से प्रेम का आलिंगन करके और भगवान गणपति जी को द्वार पर बिठा दिया। वह लकड़ी ले गणेश जी माता के हितार्थ जो है द्वार पर चौकीदारी करने लगे, बैठ गए। तब पार्वती जी फिर जाकर स्नान करने लगी। उसी समय शिव जी फिर द्वार पर आ गए और अंदर जाने लगे। तब शिव जी को नमस्कार कर गणेश्वर ने कहा, मेरी माता की आज्ञा के बिना आप अंदर नहीं जा सकते। माता इस समय स्नान कर रही हैं, तुम कहाँ जाते हो? यहाँ से चले जाओ। यह कहकर गणेश जी ने लकड़ी से ही डंडे से उनको रोक दिया। शिव जी ने कहा, अरे मूर्ख, तू किसको रोकता है? तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ? अरे मैं ही हूँ इस घर का मालिक, मैं पार्वती पति हूँ, मैं शिव हूँ। यह सुनते ही गणेश्वर ने लकड़ी से प्रहार कर दिया। क्यों? क्योंकि गणेश जी को तो पता ही नहीं है। गणेश जी को सिर्फ इतना पता है कि माता की आज्ञा का पालन करना है, दरवाजे पे बैठा रहना है। यह सुनते ही गणेश जी ने जो है डंडा मार दिया। इस प्रकार महेश्वर ने क्रुद्ध होकर कहा, ए बालक, तू मूर्ख है, क्या नहीं जानता मैं गिरिजापति शंकर हूँ, मैं ही पार्वती का पति हूँ। रे बालक, मैं अपने ही घर जाता हूँ, तू मुझे क्यों रोकता है? ऐसा कहकर जब गणेश की परवाह न कर शिव जी फिर भीतर जाने लगे तो गणेश जी ने फिर से लकड़ी से प्रहार कर दिया। इस पर शिव जी ने क्रुद्ध हो अपने गणों को आज्ञा दे दी। तब जो है भगवान शिव जो है वहाँ से पीछे हट करके अपने गणों को कहा, जाओ भाई, निपटो इससे, इस बालक को दरवाजे से हटा दो। ऐसा कहकर शिव जी बाहर स्थित रहे। अद्भुत लीलाधारी शंकर संसार को अपनी लीला दिखाने लगे। इस प्रकार से भगवान शंकर की ही यह लीला थी, वह संसार को अपनी लौकिक लीला दिखा रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि अब वे सब गण शिव जी की आज्ञा से वहां जाकर उस द्वारपाल से उसका परिचय पूछने लगे और यह कहने लगे कि यदि तू जीना चाहता है तो यहाँ से दूर हो जा। इस पर गणेश जी क्रुद्ध हो हाथ में दंड लिए उन गणों से निर्भय होकर बोले कि तुम सब यहाँ से दूर चले जाओ, मेरा विरोध करना अच्छा नहीं है। गणेश जी के ये वचन सुनकर शिव जी के गण हंसने लगे। इस प्रकार से बालक जान करके नंदी आदि सभी गण जो है हंस रहे हैं कि यह बालक हमें डरा रहा है, हमें दूर जाने को कह रहा है। क्रुद्ध होकर के बोल रहे हैं, हम सब जो हैं भगवान शंकर के श्रेष्ठ गण हैं, तुमको यहाँ से हटाने के लिए ही आए हैं। जब तक तुमको भी गण मान, अब तक हम तुमको भी गण मान कर छोड़ रहे हैं,
इसलिए छोड़ रहे हैं कि चलो भाई तुम कैलाश में माता के द्वार पे खड़े हो, इसलिए तुम भी गणों में हो, पर इसीलिए हम तुम्हें माफ कर रहे हैं, नहीं तो अब तक हम तुम्हें मार दिए होते। यह सुनकर निर्भीक पार्वती पुत्र ने उन्हें जो है डांटा, जोर से कहा कि मैं द्वार से न हटूंगा, और द्वार पर डटे रहे। इस पर शिव जी के गण लौट गए। जब बहुत जिद हो गई और गणेश जी जो है द्वार से बिल्कुल भी नहीं हटे, तो गण वापस गए। भगवान शंकर को सब बातें बताई और भगवान शंकर क्रुद्ध हो गए कि भाई तुम्हारे बस का कुछ भी नहीं है, तुम एक बालक को नहीं हटा पा रहे हो, मैं कुछ नहीं जानता, जैसे भी हो तुम जा करके उस गण को हटा दो। वे गण जो है फिर से लौट करके उस द्वारपाल जो है गणपति के पास आए और पूछने लगे वास्तव में तुम कौन हो और यहाँ क्यों स्थित हो, तथा तुम्हें किसने यहाँ पर स्थापित किया है, क्यों मरना चाहते हो, भाग जाओ नहीं तो अभी तेरे हम प्राण ले लेंगे। यह सुन गणेश जी कुपित हो गई, अपने हाथों से लाठी पकड़कर उनको कहने लगे और डांटने लगे और मारने लगे। यह कहने लगे कि जाओ जाओ, दूर हो जाओ, नहीं तो अभी तुम्हें अपना उग्र पराक्रम में दिखाता हूं। यह सुनकर शिव गणों को बड़ी चिंता हुई कि क्या करें और कहाँ जाएं, मर्यादा का अतिक्रमण हो रहा है। ऐसा विचार कर वे गण जो है शिव जी के पास गए और एक कोस की दूरी से ही चिल्ला चिल्ला करके सब बातें कहने लगे। दूर दूर से जाकर कह रहे हैं, सब बातें कह रहे हैं। इस पर हाथ में त्रिशूल लिए उग्र बुद्धि वाले शिव जी ने अपने गणों से कहा, हे गणों, तुम सर्वथा निर्बल से प्रतीत होते हो, जाओ तुम पीछे हो जाओ, कोई भी हो। अधिक कहने से क्या, उसको शीघ्र ही वहां से हटाओ। और अब वे गण फिर पार्वती के मंदिर के द्वार पर उस द्वारपाल गणपति जी के पास गए और हटने को कहा। गणेश जी ने कहा, मैं पार्वती पुत्र हूँ, कदापि जो है इस द्वार से मैं हटूंगा नहीं। इतने में जो है द्वार पर हल्ला सुनकर पार्वती जी ने अपनी एक सखी को भेजा और कहा, वहाँ क्या हो रहा है तुम देख करके आओ। साथ ही यह भी कहा, सखी जो है देख करके आई और प्रसन्न मन से सारा वृतांत जो है माता पार्वती को कहने लगी। अरे वहाँ तो जो द्वारपाल हमने स्थापित किया है वह तो जो है बड़े पराक्रम से जो है सबका सामना कर रहा है, भगवान शिव को भी अंदर आने नहीं दिया, सब गणों को भी जो है रोक रखा है, बिल्कुल आज्ञाकारी है। सब प्रसन्न हो गए। साथ ही कहा, यह भी कहा कि अच्छा हुआ जो नहीं आने दिया, अन्यथा शिव जी सर्वदा जो है बिना कहे ही अंदर आ जाते हैं। यह विचार पार्वती जी ने फिर से एक सखी को द्वार पर भेजा। उसने आकर गणेश जी से कहा कि हे भद्र, तुमने ठीक किया जो उन्हें बल से घुसने नहीं दिया, तुमको ये सब गण जीत नहीं सकते, इनमें शत्रुता की भी कोई बात नहीं है। तब सखी द्वारा माता के संदेश को पाकर गणेश जी प्रसन्न हो गए। इस प्रकार से जो है जब भगवती माता का संदेश जो है जया विजया ने जो है भगवान गणपति को सुनाया कि तुम बिल्कुल भी मत डरना, तुम इस लड़ाई झगड़ा भी हो जाए तब भी मत डरना, क्योंकि तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस प्रकार माता का संदेश सुन करके भगवान गणेश जी और जो है पराक्रमी हो गए और बलिष्ठ हो गए।
अब वे अपने जो है कच्छ और पगड़ी जंघिया वगैरह कस करके बांध करके निर्भय हो करके अपने जो है बाजुओं को थपका करके तैयार हो गए। अब तो जो है माता ने पुनः आदेश दिया है, अब तो मैं बिल्कुल भी हटूंगा नहीं। मैं तो माता का पुत्र हूँ और तुम सब शिवगण हो, समता प्राप्त दोनों अपना कर्तव्य पालन करें। तब गणेश जी कह रहे हैं कि मैं तो माता का पुत्र हूँ, इसलिए मैं माँ की आज्ञा का पालन करूँगा, और आप भी सब जो है भगवान शिव के गण हैं, इसलिए आप भी आज्ञा का पालन करो। आप भी जोर आजमाओ, मैं भी जोर आजमाता हूँ, सब कर्तव्य का पालन करें। क्या एक ही तुम द्वारपाल हो, मैं नहीं हूँ? यदि तुम सब यहाँ स्थित हो तो मैं भी यहाँ स्थित रहूँगा। इस प्रकार गणेश जी कह रहे हैं कि तुम ही द्वारपाल हो सकते, मैं भी द्वारपाल हूँ। तुम सब द्वारपाल हैं तो मैं अकेला ही द्वारपाल हूँ, और मैं जो है माता पार्वती की आज्ञा से स्थित हो, उनकी आज्ञा का पालन करता रहूँगा। तुम शिव जी की आज्ञा का पालन करो। जो सुन शिव जी के गण हठपूर्वक मंदिर में नहीं गए और शिव जी के पास लौट करके सारा वृतांत सुना दिया। शिव जी की लौकिक गति का आश्रय ले अपने गणों से बोले, अच्छा तो अब युद्ध न करो, क्योंकि तुम सब हमारे गण हो और वह पार्वती का गण है, परंतु विनय करने से भी लोक में हमारी अप्रतिष्ठा होगी और सब यही कहेंगे कि शिव जो है स्त्री के बस में हो गया है। भगवान शिव कह रहे हैं कि अब ऐसा भी नहीं कि हम विनय करके अंदर जाएंगे, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि लोग जो है समाज कहेगा कि जो है स्त्री के बस में हो गया है शिव। इस कारण तुम नीति युक्त कार्य करो। वह अकेला गण तुम सबके आगे क्या पराक्रम दिखाएगा, फिर गति के आगे स्त्री का क्या हट करेगी। यदि पार्वती हट करेगी तो अवश्य ही हट का फल पावेगी। निदान मेरी आज्ञा से तुम लोग सीधे जाओ और युद्ध करो, जो होगा वह देखा जाएगा। ऐसा कहकर भगवान शिव की लौकिक लीला आरंभ हो रही है। ब्रह्मा जी बोले, हे विभु की आज्ञा, भगवान शिव की आज्ञा से वे सब गण निर्भय होकर के सजकर शिव जी के मंदिर पे आए। इधर गणेश जी भी सजे हुए तैयार थे। शिव गणों को देखकर गणेश जी ने उनसे कहा, मैं अकेला ही माता की आज्ञा का पालन करूंगा, मैं किसी को साथ नहीं लाऊंगा, मैं अकेला ही माँ की आज्ञा का पालन करूंगा। आज तुम सब मुझ अकेले पार्वती पुत्र का बल देखोगे। शिव जी के गणों का बल भी आज मैं देखूंगा। मैंने तो पहले कभी युद्ध भी नहीं किया, परंतु तुम सब युद्ध में मर्मज्ञ हो। गणेश जी कह रहे हैं, आज से पहले मैंने कभी युद्ध नहीं किया, मैं नहीं जानता हूँ कि युद्ध किस प्रकार होता है। और तुम सब ने जो है, तुम सब गणों ने कई बार युद्ध कर दिए, कई युद्ध कर दिए हैं, इसलिए तुम जो है युद्ध की नीति को अच्छे से जानते हो, युद्ध में मर्मज्ञ हो। अब तो हमारी और तुम्हारी लज्जा की शिव पार्वती ही रक्षा करेंगे। गणेश जी कह रहे हैं, अब तो मुझे तो युद्ध करना आता नहीं है, तुम तो युद्ध करना जानते हो, कई तुमने युद्ध कर दिए हैं, इसलिए जो है अब तुम्हारी भी हमारी भी इज्जत की रक्षा जो है भगवान शिव और पार्वती ही करेंगे। ऐसा विचार कर अपने स्वामी की आज्ञा पालने के लिए मुझ अकेले से ही तुम युद्ध करो। मैं भी अपनी माता के लिए अकेले ही तुम सबसे युद्ध करूँगा। अब यह युद्ध कैसा होगा यह कोई नहीं जानता, और त्रिलोकी में ऐसा कोई नहीं है जो इस युद्ध को रोक सके। भगवान गणेश जी कह रहे हैं कि अब ये युद्ध कैसा होगा मैं भी नहीं जानता,
परंतु जो जो ये युद्ध होगा इसको तीनों लोकों में कोई रोक भी नहीं पाएगा, मैं ऐसा भीषण युद्ध करूंगा। जब इस प्रकार दंडपाणि गणेश ने उन गणों को फटकारा तो अनेकों प्रकार के आयुध ले उन पर टूट पड़े। अकेले गणेश जी शिव जी के असंख्य गणों से युद्ध करने लगे, परंतु शिव जी का कोई भी गण उन्हें युद्ध में परास्त न कर सका और उन अकेले ने ही उन सबको मार कर भगा दिया। भगवान गणेश ने सब गणों को पीट करके और भगा दिया। सैकड़ों और सहस्रों की संख्या में गण पलायन करने लगे। इस प्रकार से जो है मार खा कर करके सब गण जो है शिव गण इधर उधर भागने लग गए, पलायन करने लग गए। गणेश जी लौटकर फिर द्वार पर खड़े हुए। नारद जी की प्रेरणा से विष्णु आदि सभी देवता शिव जी के पास गए और स्तुति कर युद्ध का वृतांत पूछा। शिव जी ने कहा, मेरे मंदिर के मेरे घर के द्वार पर एक बड़ा बलवान बालक हाथ में डंडा लिए हुए उपस्थित है, जो घर में जाता है वो उसे जाने नहीं देता है और मारता है। ऐसे जो है भगवान शंकर आज जो है बाहर ही खड़े हैं, घर में घुसने ही नहीं दे रहे गणेश जी। बारिश हो रही होगी, ठंड हो रही होगी, पर भगवान शिव की लीला है। कह रहे हैं कि ऐसा डंडा लेकर के खड़ा है, वो किसी को घुसने नहीं दे रहा है। यदि ब्रह्मा चाहें तो वहां जाकर के इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। भगवान शंकर कह रहे हैं कि हे ब्रह्मा जी, अब ऐसा करो, एक बार तुम ही जाओ और देखो कहीं तुम्हारी बात जो है वो बालक मान ले और समस्या का समाधान हो जाए। और ब्रह्मा जी कहते हैं, तब मैं चले गया, मुझे आते देख गणेश जी क्रोधवश दौड़कर मेरी दाढ़ी मूछें नोचने लग गए। इस प्रकार से जो है भगवान गणेश जी जो है बाल रूप गणेश जी ने देखा कि अब जो है ये दाढ़ी मूछ वाला आ गया है, अब ये भी युद्ध करेगा इससे। वो भाग करके उसकी दाढ़ी, ब्रह्मा जी की दाढ़ी खींचने लग गए, मूछें उपाड़ने लग गए। तब मैंने कहा, हे देव क्षमा करो, मैं युद्ध करने नहीं आया हूँ। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तब मैंने जो है गणेश जी से कहा कि मैं युद्ध करने नहीं आया यहाँ, मैं तो जो है सुलह करने आया हूँ, मुझे क्षमा करो, मुझे मत मारो, मेरे ऊपर कृपा करो, मैं शांति स्थापित करने आया हूँ। ऐसा कह ही रहा था कि बालक गणेश जी ने परग उठा लिया और मैं वहाँ से भाग चला। परंतु जो है भगवान गणेश ने मेरी कोई बात नहीं मानी और मैंने जो है खतरा महसूस किया और मैं भाग गया वहाँ से। ऐसे ब्रह्मा जी कह रहे हैं। उसने मेरे सब साथियों को परीक्षा से ताड़ित कर दिया। फिर तो मैंने शिव जी के पास जाकर सब समाचार सुनाया। उसे सुन लीला विशारद शंकर जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने इंद्रादिक देवताओं और अपने भस बैताल आदि गणों को गणेश जी से युद्ध करने की आज्ञा दी। त्रिलोकी में हाहाकार मच गया। उस समय में ही ब्रह्मांड क्षय होने का समय आ गया। इस प्रकार से जो है भूत बेताल आदि जो है भगवान शंकर ने युद्ध करने के लिए भेजे और भगवान गणेश जी और उन गणों में भयंकर युद्ध हो गया। ऐसा लग रहा था कि अभी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। लोग चिंता करने लगे, परंतु कार्तिकेय आदि वीरों सहित शिव जी सब गणों का प्रयास व्यर्थ हो गया। इस प्रकार से शिव जी द्वारा, कार्तिकेय द्वारा, ब्रह्मा जी द्वारा किए जा रहे सब प्रयास विफल हो रहे हैं। अकेले बालक गणेश ने मार मार करके सबको जो है घायल कर दिया। एक ही बालक ने शिव जी की समस्त सेना को विचलित कर दिया। इस प्रकार का भगवान गणपति में पराक्रम था। एक ही ने सब इंद्रादि देवताओं को युद्ध से विरत कर दिया, परंतु महाबली कार्तिकेय अब तक भी उस स्थान पर स्थिर रहे। सिर्फ एक महाबली कार्तिकेय जी थे
जो वहाँ पर स्थिर थे। शेष सभी शिव जी के पास चले गए। तब उनसे सब वृतांत सुन परम कुपित रुद्र स्वयं ही वहाँ गए। चक्रधारी विष्णु की सारी सेना भी उनके पीछे चली। मार्ग में नारद जी ने मिलकर शिव जी से कह दिया कि जैसे भी शिवगणों की मर्यादा रखिए। ऐसा कहकर वह अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार से जो है नारद जी बीच मार्ग में आ गए। शिव जी को कहा, प्रभु आज तो अब तो आप कुछ न कुछ करना ही, नहीं तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। शिवगण सब हार गए हैं, सब भूत बेताल भी सब परास्त हो गए हैं। यदि आपने उसको युद्ध में हराया नहीं तो जो है मर्यादा समाप्त हो जाएगी, अपमान हो जाएगा आपका। और ऐसा कहकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब तुम्हारे वचनों को ध्यान कर शिव जी उस बालक से युद्ध करने लगे। एक से एक पराक्रमी देवता और विष्णु जी तक उनसे युद्ध करने लगे। एक से एक भयानक अस्त्र चलने लगे। शिव जी भी अपनी सेना के साथ चिरकाल तक उस बालक से युद्ध करते रहे। बहुत समय हो गया, बहुत दिन हो गए, युद्ध चल ही रहा है। बालक ने विकराल रूप धारण कर लिया। शिव जी भी आश्चर्य करने लगे। इस प्रकार युद्ध करते करते भगवान गणेश जी बहुत क्रुद्ध हो गए और विकराल हो गए। तब भगवान शंकर जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। विष्णु जी ने कहा, मैं जो है इसे मोहित कर परास्त करूंगा। तब भगवान नारायण कह रहे हैं कि प्रभु शिव जी, अब एक दूसरा उपाय है कि जो है मैं अपनी माया रच करके अब इस बालक को मोहित करूंगा, तब परास्त करूंगा। तमोगुण वाला बालक बड़ा ही दुर्गम है। शिव जी की माया से विष्णु जी मोहित हो गए। इस प्रकार जो है भगवान शिव की माया से विष्णु जी पर प्रवाह हो गया और वो भी परास्त हो गए। गणेश जी ने उन सब को परिघ से प्रहार कर दिया। यह देखकर शिव जी और भी क्रोधित हो गए। वह हाथ में त्रिशूल उठा बालक को मारने के लिए भागे। तब शिव जी को इस रूप में अपनी ओर आते देख गणेश जी ने मन ही मन अपनी माता का ध्यान किया और अपनी शक्ति उठाकर महादेव जी के हाथों पे प्रहार कर दिया। उस समय महावीर गणेश की शक्ति महादेव से भी बड़ी हो गई। इस प्रकार जो है भगवान गणपति में भगवान शिव से भी ज़्यादा तेज बल उत्पन्न उस समय हो गया। उस शक्ति के लगने से परमात्मा शिव के हाथ से धनुष नीचे गिर गया। तब धनुष को गिरते देख शिव जी ने पिनाक उठा लिया, परंतु गणेश्वर ने परिघ मार करके पिनाक को भी गिरा दिया। फिर हाथ में शूल उठा गणेश जी ने शिव जी के पांचों हाथों को मारकर उन्हें व्यर्थ कर दिया। शिव जी ने कहा, वाह, जब मेरी ही यह दशा है तो मेरी गणों की क्या दशा रही होगी। भगवान शिव जो है बालक की प्रशंसा कर रहे हैं कि तुम परम वीर हो, परम योद्धा हो। तो जब तुम जो है मेरे हाथ से धनुष को गिरा सकते हो, त्रिशूल को गिरा सकते हो, तो जो है तुम परम जो है पराक्रमी हो। वीर गणेश जी ने परिघ उठा शिव जी के सब गणों और सब देवताओं को भी पीड़ित कर दिया। परिघ से व्याकुल हुए ये देवता और गण दूर भाग गए। सब देवता जो है भाग गए, दूर हो रहे हैं, भाग गए। विष्णु जी उस महाबली रणप्रिय गण को देखकर कहने लगे कि इसको धन्य है, हमने बहुत देव दानव दैत्य यक्ष गंधर्व और राक्षस देखे, पर इस गणेश्वर की समता वाला कोई भी नहीं देखा। भगवान नारायण कह रहे हैं कि कई देवता भी देखे, परम वीर योद्धा देवता भी देखे और असुर भी देखे, राक्षस भी देखे, परम बलशाली, परंतु जो है
यक्ष गंधर्व और राक्षस देखे, पर इस बालक जैसा बलवान तेजस्वी पराक्रमी कोई नहीं हो सका। विष्णु जी ऐसा कह ही रहे थे कि शक्ति पुत्र गणेश ने उन पर अपने परिघ से प्रहार कर दिया। तब विष्णु जी ने शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करके चक्र उठा, उस परिघ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। गणेश जी उसी खंडित परिघ से विष्णु जी को फिर से मारने लगे, परंतु गरुड़ जी उनके सब प्रहारों को रोक रहे हैं, व्यर्थ कर रहे हैं। इस प्रकार महावीर विष्णु और गणेश्वर को युद्ध करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। इस बीच गणेश जी ने विष्णु को मार मार करके मूर्छित कर दिया। फिर भी विष्णु जी उठकर शिव पुत्र के साथ संग्राम करते रहे। यह देख शिव जी को बड़ा क्रोध आया, उन्होंने त्रिशूल उठा लिया और शीघ्र ही बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। देवताओं और गणों की सेना निश्चिंत हो गई। हे नारद, उसी समय तुमने जा करके यह सब बातें माता पार्वती को बता दी। तो नारद ने पहले क्या किया, जब भगवान शिव जो है स्वयं युद्ध करने के लिए जा रहे थे उस बालक के साथ, कि भाई देखना प्रभु सब गण हार गए हैं और जो है तुम उस बालक को जरूर हरा देना, नहीं तो जो है बड़ी बेइज्जती होगी। और अब देख रहे हैं, अब जो है भगवान गणेश का सिर जो है धड़ से अलग हो गया, तो भाग करके माता पार्वती के साथ पास चले गए। और नारद बोले, नारद ने माता से कहा कि हे माता, देखो भगवान शिव ने ऐसा कृत्य कर दिया है, तुम जो है बिल्कुल शांत मत रहना, अब जो है तुम अपना रुद्र रूप दिखाना। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, तब उस वृत्तांत को सुनकर महादेवी जी ने क्या कहा, कृपा करके मुझसे यह समस्त कथा सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, गणेश जी के शिरच्छेदन से शिव जी के गण जो है तालियां बजा करके, ढोल नगाड़े बजा करे, शंख भृंगी बजा करके उत्सव करने लगे। सब जो है प्रसन्न हो गए, क्योंकि सब हारे हुए थे। सब देवतागण जो है प्रसन्न हो गए, नाचने लग गए। इधर पार्वती को बड़ा क्रोध आया और वहां जो है माता भगवती जगदम्बा को क्रोध आ गया, वह क्रोधित हो गई। वह कहती हैं कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। इस प्रकार से माता कहती हैं कि मेरा एक गण था जो मेरी रक्षा के लिए मेरे द्वार पे बैठा हुआ था और तुमने उसको मार दिया। अब मैं क्या